गुरुदेव के चरणों में साष्टांग नमन। गुरुजी, एक तो मेरे साथियों की तरफ से एक प्रश्न आया है कि जैसे कोई आतंकवादी है और उसका चिकित्सक इलाज करते हैं अपने अपने दायरे में, लेकिन वो ठीक होकर फिर न जाने कितने निर्दोषों को मारेगा, सैकड़ों लोगों की हत्या करेगा। तो ये हमारे लिए उसका इलाज करना हमारे चिकित्सक लोगों के लिए ठीक है या नहीं, ये छोटा प्रश्न है। और मेरे स्वयं का प्रश्न गुरुजी ये है कि आप विराट चेतना के रूप में और धर्म ध्वजा के स्वरूप में पूरे दुनिया का, देश का जागरण कर रहे हैं, और नीचे हमारे सभी चिकित्सक बंधु बैठे हैं जो आरोग्य के क्षेत्र में स्वास्थ्य की रक्षा कर रहे हैं। तो मैं गुरुजी के चरणों में अपना प्रश्न निवेदित कर रहा हूँ कि अध्यात्म और आरोग्य का क्या संबंध है, इस संबंध में भी गुरुजी हमारी इस गुत्थी को सुलझाएंगे। देखो, जिस देश में अपन रहते हैं, यदि वो कानून के खिलाफ आतंकवादी है तो उसका इलाज कई बार कानून भी कराती है, तो क्या करेंगे? जेल में आतंकवादी बीमार हो जाता है तो सरकार खुद अस्पताल में जाकर उसका इलाज कराती है या नहीं? आतंकवादी है, डाकू है, अपराधी है और बीमार हो गया तो सरकार खुद एम्बुलेंस लेकर उसका इलाज कराती है। अब डॉक्टर लोग उस समय इलाज करें या नहीं करें? करना पड़ेगा। सवाल आतंकवादी का नहीं है, सवाल है कि वह किस परिस्थिति में है। सामान्य आतंकवादियों का मुझे नहीं लगता कि कोई अच्छा हिंदू डॉक्टर होगा, कोई भारतीय होगा कि आतंकवादी चुपचाप आए। या तो उसके लिए इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि उसने बंदूक लगा दी है, बोले मेरा इलाज करो नहीं तो मैं तुम्हें उड़ा दूंगा। तो अब वो उड़ जाए या इलाज करे, इनकाउंटर की स्थिति बन जाती है कि कई बार ऐसी परिस्थितियों में डॉक्टर आ जाता है, गलत लोगों का इलाज करना पड़ता, नहीं तो वो उसकी ज़िंदगी खराब कर देगा, परिवार को बर्बाद कर देगा। तो अपने और अपने परिवार को बचाने के लिए कई बार डॉक्टर को ऐसे कदम उठाना पड़ते हैं। कई बार जेल से आए हुए अपराधी को कानून खुद कह रहा है डॉक्टर साहब इसका इलाज करो, तो करना पड़ता है। अब रही बात कोई ऐसी स्थिति में कि कोई परिस्थिति नहीं है, फिर यदि वो कर रहा है तो मेरी दृष्टि से वो बहुत गलत है, उस पर विचार करना चाहिए। और दूसरा, स्वास्थ्य और अध्यात्म का संबंध निमित्त एक संबंध है, जैसे लाइट का और हमारे प्रकाश से संबंध है। हम पढ़ रहे हैं, लाइट नहीं पढ़ा रही है कि लाइट के बिना हम पढ़ नहीं सकते। इसी प्रकार शरीर से अध्यात्म नहीं है, लेकिन शरीर के बिना अध्यात्म नहीं है। हम पढ़ते हैं, किताब से पढ़ रहे हैं, मैं अपनी बुद्धि से पढ़ रहा हूँ, लाइट नहीं पढ़ा रही, लेकिन लाइट के बिना हम कहाँ पढ़ पाएंगे? ऐसे ही शरीर है, ये काया राखे धर्म। शरीर अध्यात्म नहीं है, शरीर में अध्यात्म नहीं है, लेकिन लाइट के बिना, शरीर के बिना भी अध्यात्म नहीं है। इसलिए दोनों का निमित्त नैमित्तिक संबंध है, इस संबंध को कायम रखना चाहिए। उसी की बदौलत हम लोग अध्यात्मी होकर के भी शरीर की भी रक्षा करते हैं, उसको भी सुरक्षित करते हैं, उसको नुकसान नहीं होने देते। ऐसा नहीं।